वकीलों की स्ट्राइक को लगातार छठा दिन हो गया है। अभी तक आदेश वापसी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हम लगातार किन्नी टाइम्स आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ कहना है वकीलों का, उनके समर्थन में आपको सारी बातें बता रहे हैं उनका क्या कहना है। इसी कड़ी में हमारे साथ एमआर सर हैं, एमआर सिंह सिसोदिया जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर मैं चाहूंगी आप सबसे पहले जनता को ये बताएं कि क्या कानून है ये, क्या आदेश है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। ये एलजी का जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। थाने में बैठ के कोई भी पुलिस वाला जो गवाही कराएगा तो क्लाइंट को न्याय नहीं मिलेगा और न्याय प्रक्रिया में बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोसीजर नहीं रहेगा। जो पुलिस वाले की गवाही होनी चाहिए कोर्ट में होनी चाहिए, जज साहब के सामने होनी चाहिए, वकील के सामने होनी चाहिए, क्लाइंट के सामने होनी चाहिए। थाने में बैठ के जो गवाही देंगे उससे पुलिस की मोनोपोली बढ़ेगी और ठीक ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा और क्लाइंट को भी न्याय नहीं मिलेगा। ये वकीलों का अहित तो है ही, इसके साथ साथ क्लाइंटों का भी अहित है और जो अभियुक्त हैं उनको न्याय भी नहीं मिलेगा और ठीक ढंग से प्रोसीजर नहीं होगा। ये गलत है, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जो ये प्रोसीजर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, न इसमें कोई वकीलों से राय ली, कोई न किसी तरीके से एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में रखा, उनसे प्रोसीजर नहीं पूछा, इनको अपना जो ज़मीनी नॉलेज है नहीं और ये नोटिफिकेशन कर दिया है जिसको वकील विरोध कर रहे हैं और ये विरोध करते रहेंगे जब तक इसको वापस नहीं देते। जी सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं समर्थन कर रही हैं पुरजोर से वकीलों का कि ये तानाशाह कानून है और एलजी साहब तानाशाही कर रहे हैं, भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। क्या वकीलों का भी यही कहना है? बिल्कुल वकीलों का कहना है कि जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन किया है बिल्कुल तानाशाही है, एलजी की तानाशाही है और भाजपा सरकार का इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है वकीलों के प्रति। परंतु वकील एक बहुत मजबूत एसोसिएशन है, ये भी झुकने वाले नहीं है, पूरी तरह से लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। 6 दिन हो गए हैं सर स्ट्राइक को, कोर्ट्स नहीं खोल रहे हैं, लोग जनता के जो मुकदमे हैं वो अभी रुके पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये आप लोग आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, पर इसमें आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई और समाधान हो इसका? नहीं, आम जनता के ही लिए लड़ रहे हैं वकील। इसमें आम जनता की लड़ाई ही वकील लड़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के आम जनता ही परेशान होनी है, इसलिए वकील लड़ रहे हैं। क्योंकि आम जनता को अभी ये मालूम नहीं होगा इससे क्या नुकसान होगा। ये वकील जानते हैं कि इससे आम जनता का ही नुकसान होना है और धीरे धीरे आम जनता को भी पता लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, पुलिस वालों की गवाही न्यायालय में होनी चाहिए। और बीजेपी सरकार और एलजी को ये देखना चाहिए कि ये इसका विरोध हो रहा है तो इस पे बैठ के तुरंत इसको निरस्त करना चाहिए। इससे नीचे कोई भी समझौता नहीं हो सकता, कोई बीच का रास्ता नहीं है इसका। मैंने सर अभी कुछ अधिवक्ताओं से और बात की, उनका कहना है कि सौरभ भारद्वाज ने वकीलों के समर्थन में बात की इसलिए उनके घर ईडी की रेड हुई है। क्या आप भी ये मानते हैं? नहीं, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। इस बारे में तो कुछ वकीलों की हो सकता है अपनी पर्सनल राय है, परंतु ये बात जरूर कहेंगे कि ये एलजी का और भाजपा सरकार का रुख ठीक नहीं है। वकीलों की सुननी चाहिए और ये जो नोटिफिकेशन है ये गैर कानूनी है और बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसको निरस्त करना चाहिए और वकील की भावना और जनता की भावनाओं का कदर करनी चाहिए। लगातार 6 दिन हो गए हैं स्ट्राइक को, अभी तक आदेश वापसी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये भी आई कि शर्मा जी जो एडवोकेट हैं, धरने के दौरान, प्रदर्शन के दौरान उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। तो सर जिस तरह ये खबर आई है बहुत ही दुखद खबर है, क्या लगता है इससे और मामला जटिल हो सकता है? बिल्कुल, वकीलों में बहुत रोष है
अगर इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं, ये कहीं न कहीं वकीलों में और ज़्यादा द्वेष बढ़ेगा और सरकार के प्रति भी नाराज़गी रहेगी, और सरकार को भी सोचना चाहिए और जिनकी डेथ हुई है उसको उचित मुआवजा देना चाहिए और ऐसा दोबारा कोई मौका नहीं मिले और इसका बैठ के जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए। अगर आगे भी कंक्लूजन नहीं निकलता है स्ट्राइक से तो वकीलों की रणनीति क्या होगी? आखिरी सवाल। ये हमारी एसोसिएशन है और हमारे जो वकीलों के नेता हैं जो निर्देश देंगे, सारे वकील एक साथ उनके साथ खड़े हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। लगातार वकील धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से आदेश वापसी की कोई बात नहीं हुई है। लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। आगे भी कोई होगा कुछ तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें किन्नी टाइम्स के साथ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।